हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? सबसे पहले ये तीन आरेख दिए गए हैं। इसमें ब्लैक कार है, ब्लू कार है, रेड कार है। आपसे क्या पूछा है कि इसमें कितनी रेड कार हैं? पहले सवाल को देख लो अच्छे से, इसमें लगाओ दिमाग कि क्या हो सकता है आंसर, कौन सा लॉजिक लगेगा। उसने क्या बोला है? सबसे पहले बोला है कितनी रेड कारें हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये हमारे पास जो ट्रायंगल है ये किसका है? आप कहोगे सर ब्लू कार का है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी 5 है, 6 है, 7 जो भी हैं ये ब्लू कार है। उसके बाद ये ब्लैक कार की बात कर रहा है। तो जो हमारे पास ये सर्कल दिया हुआ है, तो बेटा इस सर्कल की अगर अपन बात करेंगे ना, तो ये सर्कल में जितने भी यहां पर कारें हैं, जो 5 भी है, 14 भी है, 13 भी, ये हमारे पास ब्लैक कार है। उसके बाद ये जो आपके पास बचा है स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारे पास ये हो गया। इस स्क्वायर की बात करें तो इसमें है रेड कार। ठीक है। आपसे अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इसमें से केवल मतलब ऐसी कितनी कारें हैं जो रेड है, रेड के अलावा कोई नहीं है, वो कितनी हो जाती? 8 हो जाती। आपसे पूछता है इसमें ऐसी कितनी कारें हैं जो रेड तो हैं उसके साथ ब्लू भी हैं, रेड तो है उसके साथ ब्लू भी हैं, तो अपने पास 5 और 6 11 हो जाते। आपसे ऐसे पूछता है ऐसे कितनी रेड कारें हैं जो केवल ब्लू है, ब्लैक नहीं है, केवल ब्लू है ब्लैक नहीं हो, तो 6 हो जाते। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसने क्या बोला है कि कितनी रेड कारें? इसका मतलब है कि रेड कंप्लीट लेना है। रेड में कौन कौन आ रहा है? आप कहोगे सर 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 14 भी है। तो बेटा 8 से 14 और 14 28 और 5 33 हो जाएंगे 33, और 33 हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास ये क्या है भाई? मिरर इमेज है। बताओ इसमें कि मिरर इमेज की बात करें तो सबसे पहले इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। फटाक से आंसर निकालो अपना अपना खुद का कि इसमें ये आएगा। सर फिर समझाता हूं मैं। मिरर दिया हुआ है, ये रहा ए और बी, ये हमारे पास फिगर है। इस फिगर को ऐसे अपन चेक करेंगे तो आप सबको पता है कि जो राइट की चीजें हैं वो लेफ्ट में आती है, लेफ्ट की चीज राइट में चली जाती है। ये मतलब राइट में था, लेफ्ट में आता, सभी में लेफ्ट में है, चार ऑप्शन में लेफ्ट में है, राइट में जाएगा, सभी में चारों में राइट में है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सब में सेम सेम लग रहा है। अब हमें पता लगेगा कि सर किससे करेंगे। ये वाली एक छोटी लाइन से देख लो, जो लेफ्ट में वो राइट में जाएगी, सभी में राइट में है सर, लेकिन ये इस भरे हुए के मिड में से यहां पर जा रही, साइड में दिखाई दे रहा है कि ये इसमें बीच में साइड में से जा रही है, ना कि कॉर्नर से है। अब ऐसा कोई है जो कॉर्नर से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, जो ये वाली लाइन ऐसे कॉर्नर से टच हो रही है, इसका मतलब हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता। एक बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब ये वाली लाइन देख लीजिए, नीचे वाली जो राइट में है ना वो लेफ्ट में आएगी, और लेफ्ट में भी वो कैसे आएगी? ऐसे आएगी, लेफ्ट में इस तरह से आएगी। जैसे इसमें ठीक है, इसमें भी ठीक है, लेकिन इसमें सेम ऐसे ही जैसे थी। इसका मतलब कि ये ए भी नहीं हो सकता, ए नहीं हुआ और बी नहीं हुआ, या तो सी होगा या डी होगा। अब सी और डी में से बात करेंगे कि सर इसमें से कौन सा आ सकता है। अलग क्या है सी और डी में? लाइन सेम है, ये वाली सेम है, सब सेम है, बस दिक्कत सिर्फ इसकी है कि ये हमारे पास ऐसे जा रहा है और उसमें अपने पास ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। इतना सा फर्क है, दोनों में चेक करेंगे। इसमें देखोगे कि इस कॉर्नर से मिला हुआ है, और ये अपन जब इसमें राइट में लेके जाएंगे तो बेटा ये वाला राइट में कॉर्नर पे टच हो जाएगा और नीचे की साइड होगा। और इसमें कहां हो रहा है? ऊपर की साइड हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा। इसका मतलब सी नहीं होगा, इसमें सही हो रहा है जैसा देख लो, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। 3 है, 3 को चेक कर लो। इतने इस बड़े सारे पर मत जाओ कि सर इसमें क्या लिखा हुआ है, पूरी लैंग्वेज एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये रहा, और इसमें क्या बोला हुआ है? इसमें से 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना लेफ्ट में दाईं और बाईं किए गए किसी भी तर्क नियम संबंधित है। समान तर्क पर 3 युग्म समान है। हाँ, 3 सेम है, एक अलग है। एक तरह से ये वर्गीकरण हो गया, यानी कि ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। चेक कर लो इसमें कैसे हो सकता है। सुनो भाई, 3375 से 13500 कैसे आ सकता है? पता नहीं भाई। 2125 से 8600, 8625 से इतना आ रहा है।
अब जब इतनी बड़ी बड़ी संख्या होती है तो बड़ी बड़ी संख्या होने का मतलब है कि सर कुछ ना कुछ या तो स्क्वायर क्यूब हुआ है या आपस में किसी से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर मैं बात करूं जैसे बी वाले की चेक कर लेता हूं, क्योंकि इसको थोड़ा सा चेक करेंगे तो 2125 है, यहां से 8600 आया, कैसे आ सकता है? गुना 2 से करेंगे तो 4250 आएगा, गुना 4 से करेंगे तो 42 और 42 84 हो गए, 84 और ये अपने पास 85। इसका मतलब कि अगर 100 से गुना करें, सॉरी 4 से गुना करें, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, और 4 दूनी 8 85 हो गया। लेकिन वह 8600 है कि हो सकता है कि सर प्लस में 100 हुआ हो, ठीक बात है। 3375 को मल्टीप्लाई 4 से करो तो 5 चौक 20 हो गया, 2 हो गया, 7 चौक 28 2 30 हो गया, 3 और 4 तिया 12 और 3 15 हो गया, और 4 तिया 12 और 1 13 हो गया, 13500। इसमें तो केवल मल्टीप्लाई 4 हुआ, समझ आया मैंने क्या बोला? इसमें तो केवल मल्टीप्लाई 4 हुआ, इसमें मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस में 100 किया लास्ट में। एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा कि उसमें दोनों में से कौन से को आता है। 2685 का मल्टीप्लाई 4 से कर दें तो 5 चौक 20 हो गया, 2 कैरी आई, 8 चौक 32 और 2 34 हो गया, 3 बचा, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल, 2 लगी, 4 दूनी 8 और 10, तो ये हो गया सीधा मल्टीप्लाई 4 से, कोई प्लस माइनस नहीं हुआ। इसका मतलब 3 समान थे, एक अलग कौन सा है? वो अलग ऑप्शन नंबर बी ही है, अलग ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 4 के साथ लास्ट में प्लस में 100 भी हो रहा था। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया, करो इसको। एलओजी ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है तो इसमें क्या आ सकता है, देख लो सवाल को एक बार। सबसे पहले इसके नंबर डालेंगे, और अल्फाबेटिकल अगर नंबर डालें तो बेटा एल का नंबर आपको पता है 12। हालांकि इसको अगर नंबर ना डालें तो सीधा सीधा भी जिसको अल्फाबेट याद हो आप कहोगे सर 12 है, 6 है, 26 है, 20 है और 14 है, ऐसे है। या फिर अलग से डालेंगे तो पता लग जाएगा, स्पेशली पता कैसे लगेगा कि ये 12 हो गया, फिर ये 15 हो गया, फिर ये 7 हो गया। इसका रिलेशन दे रखा है 6 से है, ये 8 है, और सॉरी 6 है, 12 है, 12 के बाद 8 हो गया, और उसके बाद ये 26 है, फिर ये 9 9 दे रखा है। आगे हम चले तो सर 20 था, 6 था, ये 10 हो गया, फिर उसके बाद ये 14 हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 नंबर डाले, आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि क्या आएगा। सबसे पहले एक एक चीज को हम यहां पर चेक कर ले बेटा। 12 थे, 6, आपने कहा -6 हुए, 6 से 26 माइनस के 6 हुए, ये भी माइनस के 6 हुए, यहां भी माइनस के 6 हुए, आगे भी माइनस के 6 जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, 8 मतलब H। तो एक तो पता लग गया कि फर्स्ट लेटर H आएगा, इतना पता लगा, सीधा वहां कर सकते थे अपन। अब ऐसे देखो नंबर डाले तो नंबर जल्दी हो जाएंगे ना। 15 से 12 आपने कहा सर माइनस के 3 हुए, फिर ये माइनस के 3 हो गए, आगे चेक किया ये भी माइनस के 3 हुआ, ये भी माइनस का 3 हुआ, सर आगे माइनस के 3 जाएंगे तो 0 बचेंगे, मतलब Z। ये H और Z ऑप्शन में देख लिया कि सर H और Z दो में है। अब बाद की बात कर रहे हैं तीसरे वाले का क्या आएगा। तीसरे वाले में हमारे पास यहां लिख देते हैं, देखो ये 7 था, 8 9 10 11 12, इसका मतलब L आ जाएगा, तो HZL। तो बेटा HZL किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 4। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये सवाल है 129 126। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक मिनट में ही हो जाएगा। हो गया? हाँ भाई देखो 129 सीरीज के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे तो यहां माइनस का 3 हुआ, इसमें भी देखा माइनस का 3 हुआ, ये भी माइनस का 3 हो रहा है, ये भी माइनस का 3 हो रहा है। आगे जाएंगे तो सर माइनस का 3 होगा, तो ये 114 आ जाएगा, 114, और ये हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ये लो कितना सिंपल सी बात थी, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो 6 वाला, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि एक दूसरे से अपन को यहां पर सेम समान दे रखे और आपको बताना है कि उसमें कौन सा युग में डिजाइन हो गया। क्वेश्चन ये भाई, क्वेश्चन सवाल ये है, कहीं आप ढूंढते रह जाओ कि सवाल कहां है। ये रहा क्वेश्चन। डिजाइन का रिलेशन है आर्किटेक्ट से, यानी कि वास्तुकार से। डिजाइन जो वास्तुकार बनाता है, एडिटर संपादक अखबार बनाता है क्या, बुक कविता किताब कविता बनाती है कि जूते कवि, या फर्नीचर बढ़ई फर्नीचर कारपेंटर, कौन सा आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। कैसे आया कि जो डिजाइन होता है उस डिजाइन को वास्तुकार बनाता है, ऐसे ही फर्नीचर को बढ़ई कारपेंटर बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। इसको बताओ।
किसका आंसर सबसे पहले आएगा, कौन सबसे पहले आंसर निकालेगा? 96 से सी है 3, इसका रिलेशन 32 से है, 288 सी और 8 का रिलेशन 36 से है। आगे बताना है आपको 408 सी 6 से क्या आएगा। अब इस सी का मतलब, सी सारी जगह दिया हुआ है, सी का मतलब क्या है, कोई साइन होगा प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, जल्दी से चेक कर लो क्या आएगा। हो गया होगा आंसर, देखो कैसे कि इसमें 96 3 से और 32 आया, इसका मतलब हुआ कि सर ये सी का मतलब है डिवाइड, सी का मतलब है डिवाइड, यहां भी ये डिवाइड है, क्योंकि पता कैसे लगा कि 96 को 3 से डिवाइड करें तो 32 आ जाता है। 288 को डिवाइड 8 से करेंगे तो 8 या 24 हो गया, और कितने बजे 4 8 6 48 हो गया। यहां भी डिवाइड का साइन है, सी का मतलब केवल सेम साइन होगा, और 6 से करेंगे तो 6 6 36 हो गया, 4 बचा, 6 6 8 48 हो जाएगा 68, और 68 हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, सी में दिया गया है, तो ये राइट हो जाएगा। 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी, यहां पर कौन सा 8 दिख रहा है? हाँ, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है ये, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा ही, कौन सा सीरीज से जमाना है, डिक्शनरी से। देख लीजिए पहले कौन सा आएगा। इसमें दे रखा है सभी में डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, सब में पहले है, डब्ल्यू के बाद ए सभी में है क्या? बिल्कुल ए, सिर्फ ई, इसमें ई है, इसका मतलब डब्ल्यू ए, इसमें डब्ल्यू ए सेम है तीनों में। ए के बाद चेक करना है, ए के बाद ये आई है, ये एस से वी है, और ये जी है, तो पहले कौन आएगा? आप कहोगे सर जी आएगा पहले, जी आएगा तो पहला नंबर पहले रख दिया, तो ये तो हमारे पास हो गया। उसके बाद कौन आएगा? जी के बाद बोलोगे आई आएगा, तो 1 के बाद 2 आ गया, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद ये ए है, ये ए था, वी और एस है, तो वी और एस में पहले कौन आएगा? एस आएगा, तो ये 1 2 के बाद 3 हो गया, फिर ये 5 हो गया, और 4 लास्ट में बचा, तो बेटा 1 2 3 5 4 हो गया। सीरीज ऐसे ही बनी है, तो 1 2 3 4 जो भी था, 5 4, तो ये किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9 9वां। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक, कोई घुमाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक फिगर दी गई है। कितना सिंपल सवाल है सर, साफ दिख रहा है, कौन सा आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर केवल यहां से ऐसे जाके, और ये हमारे पास ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 11, सॉरी 10 में देखोगे 11 नंबर क्वेश्चन में, इसमें हमारे पास कोई 3 तो सेम है, एक अलग है, एक डिफरेंट है बिल्कुल, और उस डिफरेंट को पता करना है किस में हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन छोटा सा इधर यहां पे ये आपको दिख रहा होगा, पूरा वो सवाल उसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसको देख लो क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ। इसमें आप कहोगे सर सब में मल्टीप्लाई 2 हुआ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, जो भी था 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई 2 हुआ, लेकिन इसमें 5 से +2 हो रहा है, केवल 7 7 7 7 +2 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 नहीं हो रहा। इसका मतलब अलग कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो डी अलग है, तो ये राइट हो जाएगा। 10 के बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा? 11 11वां। इसमें देख लो भाई सबसे पहले क्या होगा, कैसे निकाला हुआ है चेक करो। सबसे पहले कौन आंसर निकालता है बच्चा? कि इसमें इसको ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसके नंबर अगर मैं डालूं, पोजीशन 20 5 6 12 15 1 14 और 19, नीचे इसके नीचे लिखा हुआ है सर, इसको डिकोड करके 20 5 6 12, वापस से 12, फिर 26, फिर 13, और फिर ये 8, ठीक है। तो कुछ बच्चों के माइंड में तो हमारे पास ये आ रहा होगा, ये बात आपको जम रही होगी कौन सी, कि सर 20 का तो 20 रख दिया, 5 का 5 रख दिया, 6 का 6 रख दिया, 12 का 12 रख दिया आगे, लेकिन यहां 15 का 15 नहीं लिखा, और 1 का 1 नहीं लिखा। इसमें आगे क्या कर रखा है? तो आगे मेरे भाई यहां पे कर रखा है, इनका क्या अपोजिट कर रखा है, विपरीत कर रखा है। देखो 15 का अपोजिट कर दिया 12, विपरीत हो गया, 1 का अपोजिट 26 हो गया, 14 का अपोजिट 13 हो गया, 9 का अपोजिट 8 हो गया। ये लास्ट के जो 4 हैं इसमें तो कर रखा है अपोजिट, विपरीत, और ये बाकी के शुरू के सेम रख रखे थे। समझ में आया लॉजिक क्या था? ऐसे ही जब इसका आप निकालोगे शुरू के, तो आपको सेम रखना है। जब सेम रखेंगे तो सबसे पहले u का नंबर 21 ये रहेगा, n का 14 ये भी ठीक है,
I का 9, ये भी ठीक है। उसके बाद अपने पास कौन बचा, Q का 17, यहां तक ठीक हो गया। 21 14 91, तो बेटा 21 14 यहां पर 14 है ही नहीं, यहां पर नहीं है। 21 14 91 91 सेम है, 7 तक सेम है। अब अपोजिट करना है U का। अब U का अपोजिट हो गया 6, उसके बाद E का हो गया 22, और उसके बाद 12 का हो जाएगा कितना 15, और ये Y का हो जाएगा कितना 2। ठीक है, ऐसे आया अपोजिट करने पर। विपरीत करने पर ये आया, तो बेटा सबसे पहले लास्ट में 2 देख लीजिए, 52 है, ये 52 52 है, लेकिन इसमें 42 है। इसका मतलब कि ए वाला राइट हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शुरू के तो क्या कर रहा है, सीधे सीधे कर रहा है भाई, और शुरू के सीधे करने के बाद लास्ट के चारों को अपोजिट कर रहा है, बस इतना सा काम था। 11 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 12। इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है। कंक्लूजन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। यहां आप देखोगे सम डी आर नॉट वाई, बेटा डी और वाई की बात कर रहा है, डी और वाई ये हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन दोनों लाइनों से मिलकर बना है। दोनों लाइन में एक पॉजिटिव है ये वाली, एक नेगेटिव है, इन दोनों से मिलकर कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल नेगेटिव है। कॉमन हमने जेड देख लिया, रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन दोनों के ऊपर वैल्यू 100 नहीं है, 50 है एक के ऊपर। ठीक है, ये 50 हो गया, ये हमारे पास 100 हो गया, इसका मतलब ये तो सही है भाई। समझ में आया कि ये डी है और ये हमारे पास y हो गया, तो यहां पर सम की वजह से 50 हो गया, वैल्यू उधर भी 50 थी, y की वजह से नॉट की वजह से 100 हो गया, इधर भी 100 था। पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनता, ये है भी नेगेटिव, तो फर्स्ट वाला तो राइट हो गया अभी तक। तो सेकंड वाले में जेड और वाई की बात कर रहा है भाई। अब जेड और वाई की बात कर रहा है तो ये सिंगल स्टेटमेंट में दोनों, और जब सिंगल स्टेटमेंट नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव है और नेगेटिव है तो नेगेटिव में चेक कर लीजिए, दोनों ऊपर यहां वैल्यू 100 थी, यहां वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरे में देखो डी और जेड की बात कर रहा है, तो डी और जेड सिंगल लाइन में है, तो ये सिंगल लाइन कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, तो ये हमारे पास बिल्कुल वैल्यू इसकी 50-50 है, तो तीनों राइट हो जाएंगे। और तीनों राइट का मतलब है कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा भाई। ये आई बात समझ में कि हाँ सारे के सारे जितने भी कंक्लूजन थे सारे राइट थे। किसी बच्चे को दिक्कत है कि सर ये 50-100 से कैसे किया, आपको कुछ भी पेन तक नहीं चलाना था, हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इसका आपने 100 और 50 से मेथड पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप जब कोर्स परचेज करोगे, खरीदोगे, तो उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, आराम से पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका होता है ये। चलिए अगला सवाल करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 47 है, प्लस में 13 डिवाइड 55 इंटू 5 और माइनस में 16। ये मैथमेटिकल का हो गया। और मैथमेटिकल की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि इसको किसको सॉल्व करते हैं। एक बात याद रखना जो मैंने आपको बता रखी है, किसी बच्चे को ये दिक्कत होगी। अब देखो आप इसको ऐसे काटोगे, कुछ बच्चे 13 पंजे 65 55 25, क्योंकि कट रहा है जिसको काट देंगे, लेकिन ये नहीं पता काटना किसको है। तो ये गलती को सुधारने के लिए आप ऐसा कर लेना कि 47 ठीक है, प्लस ठीक है, 13 ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन जो डिवाइड का साइन है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदल लेना। मल्टीप्लाई में बदलने के बाद 65 हो जाएगा 1/65, ऐसे कर देना। डिवाइड को मल्टीप्लाई में 1/65 इनटू में यहां पर 5 कर दीजिए और माइनस में 16। अब इसको देखो काटो आराम से, अब कट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 पंजे 65, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, यहां पर एक बचा केवल प्लस का, वो भी। और ये 47 है, प्लस में 148 हो गया, माइनस के 16 हो गए, 8 और 8 16 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने पास यहां कहोगे कि सर इसमें तो क्या दिया हुआ है, वैल्यू 47 और ये 65 प्लस माइनस में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे सर डिवाइड हो गया था, कुछ बदलना भी था क्या, ओके सॉरी बदलना था बेटा, किसको, इनटू और डिवाइड को बदलना था। ये तो ध्यान दिया ही नहीं, इनटू और डिवाइड को चेंज करना है, और इनटू और डिवाइड को चेंज करना है, तो देखो कैसे करेंगे। 47 का 47 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 13 का 13, डिवाइड की जगह इनटू आ जाएगा 65, और इनटू की जगह डिवाइड आएगा 5 और माइनस के 16। अब इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ बदलना भी था भाई साहब, बदलना जरूर था, क्योंकि उसमें कंडीशन दी हुई थी, कोने में छुपे हुए थे, यहां बैठे हुए थे। अब 5 से काटेंगे तो आप कहोगे सर ये कटेगा हमारे पास 13, तो ये हो गया 47 प्लस में 13 169 हो गया, और माइनस में 16 हो गया। अब इसमें से जब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस कर लो, माइनस एक ही बात है। 47 में से 16 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 31 बच जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 31 बच जाएंगे, 31 बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा
फिर आपने प्लस में 169 कर दिया तो आपको पता है कि 9 और 1 10 हो गया, 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आपके पास ये 2 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। इन दोनों को भी चेंज करना था कि जो ये इनटू और डिवाइड है इनको आपस में चेंज करना है, और चेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन सॉल्व करने पर। ठीक है भाई। अगला सवाल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको बताना है क्या कि इनमें से अलग अक्षर को देखना है कि इन अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, करके बताओ। कि पहले क्या करोगे, नंबर डालोगे, क्या पोजीशन डालो इनकी, कौन सा अलग हो सकता है। ए में आप देखोगे कि यहां हमारे पास 12 13 14 15 9 10 11 12 1 2 3 4 2 4 5 6 हो गया अलग। हाँ भाई हो गया अलग, पता लग गया ना। इसमें कैसे लगा, सभी में देखो 12 13 14 15 हो गया, ये 9 10 11 12 हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया, 2 के बाद 4 आ गया, 3 को खा गया, 5 6, इसका मतलब अलग कौन सा है, डी अलग है। डी अलग है तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सीरीज नहीं है भाई साहब। कितना सिंपल सा सवाल था। अगला कर लीजिए। ये लो, इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया सर, करके बताओ। 14 है, 2 10 आ गया, 13 से क्या आएगा, 16 का 272 है। अब जिस बच्चे ने दिमाग लगा लिया, जिसने प्रैक्टिस करी होगी, उसको ये सवाल संख्या देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है। सबसे पहले इसकी बात करें, आप कहोगे 14 से 2 10 कैसे आ सकता है, कि सर 14 के स्क्वायर किया मैंने, और 14 का स्क्वायर में प्लस में अगर 14 कर दूं, क्योंकि 196 में प्लस में 14 करेंगे तो 2 10 आ जाएगा 210। उसके बाद ऐसे ही इसमें चेक करेंगे, 16 का 272 तो 16 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में 16 कर देना तो 256 256 है, प्लस में 16 करेंगे तो 272 272 आएगा। अब जब इसका आंसर निकालोगे 13 का, तो बेटा 13 का स्क्वायर करो, प्लस में 13 करना, 13 का स्क्वायर होता है 169, प्लस में 13 कर देना तो 9 और 3 12 हो गया, 6 7 1 8 हो जाएगा, 282 हो जाएगा, सॉरी 182 हो जाएगा। और 182 जो है हमारे पास दिया गया है किस में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, 182। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, 16 16। इसमें बताओ भाई क्या होगा। हमसे पूछा इसमें कि बताइए कितने चतुर्भुज होंगे, आपने पास यहां आप काउंट करो, काउंट करके बताओ कितने हो सकते हैं। तो मैंने आपको गिनना बता रखा है, वैसे भी इसको देखो 1 और 2, आप कहोगे सर इसमें तो हो गए 3, ये 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 हो गए, 1 और 2 तो ये हो गया हमारे पास 3, 1 और 2 ये हो गया हमारे पास 3, ये चीज 3 हो गई। अच्छा सबको जोड़े, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 3 15, 15 तो सर हमने गिन लिए कि ये तो हो गए 15। यहां तक तो बात आ गई समझ में, 15 तक तो ठीक है। अच्छा आगे अब इसको कैसे काउंट करना है सर। अभी हमारे पास जैसे ये बड़े बड़े जो अपने पास बचे हुए हैं, लेकिन जैसे कैंसर एक तो ये बच गया, इसको अलग से काउंट कर लो ऐसे को, ठीक है। अब यहां पर एक अलग काउंट हो गया, इसको ऐसे भी चेक करना पड़ेगा भाई साहब। अब ये हो गया हमारे पास 1, वो था, एक ये हो गया 2। उसके बाद आगे चेक कर लीजिए, एक हमारे पास ये हो जाएगा 3, एक ये यहां से यहां हो जाएगा, आप कहोगे 4, तो 15 प्लस में 4, रेड वाला समझ में आ गया। ओके अब हमारे पास और कौन सा है कि जैसे ये हो गया 15 और 4 19 हो गए। अब सर इसमें से कौन से बचे कि जो हमारे काम आ जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले इसमें देखा जाए कि ये बड़े बड़े तो ये हो गए, उसके बाद यहां से कंप्लीट टेस्ट चालू कर दो, ये से एक ये पूरा बड़े वाला लेना है, 2 एक ये लेना है, 3 तो प्लस में 3 ये हो गए, ठीक है। अच्छा आपके पास एक ये बचा, यहां से ये तो आपने पहले काउंट कर लिया था सर, एक ये से ये वाला, तो ये प्लस में एक ये हो गया, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23 हो जाएगा 23, और 23 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। इनको काउंट करना था बस, पहले छोटे छोटों को आपने टिक से जो थी वो कर लिया, उसके बाद बड़े बड़े काउंट कर लिए, इतनी सी बात थी। 16 के बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 17। 17 वाले में देख लो कि सर आंसर क्या आएगा, जल्दी से करो।
इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि S इज द सिस्टर ऑफ T, तो बेटा S T की बहन है, तो मैंने यहां S लिखा, और ये सिस्टर आ गई T की, तो यहां ये हो गया S सिस्टर आ गई T की। फिर लिखा हुआ है R इज द ब्रदर ऑफ S, R जो है वो S का भाई है, तो बेटा S का भाई हो जाएगा और ये R हो जाएगा, इसको प्लस कर दिया। आगे लिखा हुआ है कि U हमारे पास जो है ना, U इज द वाइफ ऑफ W, कि W की वाइफ है U। अभी नहीं पता कहां लिखनी, अलग से रखेंगे इसको। T U का फादर है, तो बेटा T U हो गया, और U का फादर है तो U नीचे चला जाएगा, ये फादर प्लस हो गया, और U W की वाइफ हो जाएगी, तो U जो है वो वाइफ हो चुकी है, या वाइफ मतलब माइनस, और किसकी है, ये W की। ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद है T इज द फादर ऑफ U, हाउ इज T रिलेटेड टू W। मैंने ये चीज आपको बता रखी है, और क्या बता रखी है भाई साहब, हमारे पास ये कंप्लीटली हमें ये पता है कि जो हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू, इसका मतलब है कि जिस नाम से पहले टू लगा हो या विद लगा हो, ठीक है, जिस भी नाम से पहले टू या विद लगा होता है वो सेकंड पर्सन को क्या बोलता है, या हिंदी में ऐसे बात करते हैं कि जिस नाम के पीछे से या के साथ लगा हो, जिस नाम के पीछे से या के साथ लगा हो दूसरे को क्या बोलेगा, डब्ल्यू टी को क्या बोलेगा बेटा। तो ये डब्ल्यू हो गया हमारे पास, ये डब्ल्यू हो गया, और ये टी हो गया, इसको क्या बोलेगा, ये मैं हो गया, ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के फादर है, तो मेरा क्या लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा, यानी कि ससुर, और ससुर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो 17 के बाद 18 में देख लीजिए जल्दी से कि सर आंसर क्या आएगा। सीरीज एक तरह से बनी हुई है, और इस सीरीज में पता करना है कि सर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। जल्दी से देख लीजिए इसको। हाँ, इसमें हमारे पास क्या था कि ये एक भरा हुआ सर्कल था, आगे जाके ये खाली हो गया, ये वापस से भर गया, इसका मतलब है कि आगे जाके सर्कल तो खाली रहेगा। ऑप्शन में कौन से में है, जिसमें भरा है बेटा बी है, तो ये तो गलत हो गया, एक तो डिलीट हुआ। एक बात समझ में आ गई। अच्छा, ए सी और डी तीन बचे। अब ए सी डी इस तीनों की बात करोगे, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। अब सुनो, ये जो हमारे पास ये लाइन दी हुई है, ये इस तरह की, ये तो ये पहले कहां थी, साउथ में, फिर चली गई है ईस्ट में, यानी कि 90 डिग्री टर्न हुई, फिर नॉर्थ में आ गई 9 डिग्री टर्न हुई। अब नॉर्थ ऐसे टर्न होगी 90 डिग्री, तो बेटा जो यहां पे है सेंटर में वो इधर की साइड आएगी। अब जब ये इधर की साइड आएगी तो किस में नहीं है, डी में नहीं है, तो डी गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। बचा कौन सा, ए और सी। ए और सी में अंतर क्या है, ए और सी में अंतर है केवल इस वाले फिगर का। देखो इस वाले का, जो ये आपके पास पेंटागन दी गई है ना, पेंटागन में आपने देखा कि सर ये इस साइड है, और ये इसमें थोड़ी सी इस साइड नीचे की साइड है, बताओ कौन सी आ जाएगी। बाकी सब सेम है। इसमें थोड़ा सा क्या पता करना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल था वो सीधा था, सीधा होने के बाद इसमें थोड़ा सा क्या है, वो टेढ़ा हो गया। अब जब ये वाली जो चीज है बेटा यहां से जब इधर की साइड आएगी, इसका मतलब है कि टेढ़ी होगी हल्की सी, और टेढ़ी होगी तो हल्के से किस साइड होगी, ये डबल वाली लाइन के साइड होगी या सिंगल वाली लाइन के साइड होगी। आपको पता है फिलहाल कहां है, ये डबल वाली के साइड। फिर चेक करेंगे तो कहां होगी, सिंगल लाइन वाले की साइड, और सिंगल वाली में आप देखोगे हमारे पास इसमें इधर दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या होगा। टी है, टी का रिलेशन कप से है, यानी कि चाय जो है वो कप में पी जाती है। ऐसे सेम बताना जल्दी से, बताओ क्या आएगा। पेपर का कप आएगा क्या, यानी कागज का लुगदी आएगा, या भोजन का प्लेट आएगा, या मिल्क का ड्रिंक दूध का पीना आएगा, या ग्लास का वाटर आएगा। तो बेटा चाय जो है वो कप में पी जाती है, तो जो फूड भोजन है वो प्लेट में किया जाता है, प्लेट में किया जाता है उसके ऊपर डाल के। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 है। 20 में लिखा हुआ है हमारे पास यहां, इसमें बताओ कि कोई तीन के समान नहीं है, यानी कि जो अलग है वो बताना है। बताओ डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है। बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हो। दिख रहा है क्या कि सर एक बनाना हो गया, एक एप्पल हो गया, एक ग्रेप हो गया, और एक हमारे पास फूल गोभी हो गई। आपको पता है ये फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, लेकिन ये सब्जी है, इसका मतलब अलग कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 21। इस 21 में देखेंगे कि सर कागज था, उसको दोनों साइड से ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ये कट लगाया, कट लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, चेक करके बताओ, आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। कि इसमें जब चेक करेंगे, इसको काटेंगे, पहले इसको यहां से ऐसे फोल्ड किया, दूसरे वाले को ऐसे फोल्ड किया, और ऐसे फोल्ड करने के बाद ये कट लगाया। आपको पता है जब इसको ओपन करेंगे तो मिरर की तरह काम करेगा,
और मिरर की तरह काम करेगा। तो जो ये हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है तो वो इधर जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, जो ये बना हुआ है तो वो हमारे पास इधर जाके और हाँ, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब एक से ही देखो कितने ऑप्शन गलत हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। इसमें आपने देखा कि दोनों मतलब कि एक इस साइड है एक इस साइड है, ये दोनों सेम सेम दे रखे हैं, गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप देखोगे कि ये हमारे पास सीधा दे रखा है, क्या ये उल्टा दे रखा है, सीधा दे रखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें ये चेक कर लो, ये देखोगे तो इसने हमारे पास दे दिया है यहां से सीधा है, ठीक है। इस वाले में चेक करोगे उल्टा दे दिया, उल्टा देखो तो ये उल्टा दे दिया, ऊपर जो लाइन थी वो नीचे कर दी, इसका मतलब कि ये भी गलत हो गया। बी और सी दोनों गलत हो गए। बचे हमारे पास कौन से, ए और डी। इन दोनों में अंतर देख लो क्या है, नीचे की लाइन देखोगे सेम है, ठीक है। बीच वाली लाइन देखोगे इसमें अंदर ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करें तो दोनों में ये चीज हमारे पास, ये दोनों की अलग है, इसमें और इसमें दोनों में चेक करेंगे तो इसमें दो लाइन ऊपर है, उसमें एक लाइन ऊपर एक नीचे है। अब आपको ये पता है कि जब इसको ऐसे खोलेंगे तो ये वाली लाइन ऊपर ही तो रहेगी और ये ऊपर रहेगी, तो हमारे पास ये ऐसे जाके ये बनेगा, ऐसे बिल्कुल ऊपर रहेगी सर। लेकिन इसमें एक में नीचे एक में ऊपर है, तो इसका मतलब ये गलत तो हो जाएगा। और कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आ जाएगा। आई बात समझ में कि जैसे कागज ने काटा हुआ है, जैसे उसने दिया हुआ है वैसा अपन उसको कर देंगे, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है 22, 22 वाला। 22 वाले में चेक करो क्या आएगा। 22 वाले में हमारे पास आंसर क्या आएगा, इनमें से ये दिया हुआ है कि अगर गर्ल को ये लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके नंबर डालने आपको, 7 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, फिर ये 12 है। क्यू की बात करेंगे तो 17 है, ये 23 है, फिर ये 14 है और ये 12 है। आपने कहा सर हमारे पास यहां 2 है, इसमें क्या प्लस माइनस हो रखा है भाई, 7 से अपने पास 17 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सीधा सीधा बात नहीं होता है तो थोड़ा क्रॉस कर लो कि ये हो गया 7 से 12 तो प्लस में 5 हो गया, 9 से 14 तो यहां प्लस में 5 हो गया, 18 से 23 से प्लस में 5 हो गया, 12 से 17 है तो प्लस में 5 हो गया। क्रॉस में सब में प्लस में 5 हो रहा है। अब कैप्ट का देखेंगे तो यहां सबसे पहले देखो 20 और 5 25, वाई से शुरू होगा, 16 और 5 21 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 11 और 5 16 हो जाएगा, तो पी, तो वाई यू जे पी, तो वाई यू जे पी बिल्कुल हमारे पास मिला किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। सी में मिला तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो गया। चलो 22 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 23, 23वां। इसमें देख लो 23वें में क्या दिया हुआ है कि सर हमारे पास दिया हुआ है पेन का रिलेशन है ऑथर से, कि जो कलम है वो लेखक से रिलेशन हो गया। कुल्हाड़ी का बताना है। अब कुल्हाड़ी आपको पता है सर किसके पास होगी, अब कुल्हाड़ी में हमारे पास टीचर के पास हो सकती है क्या, नहीं। अच्छा, वुड कटर जो लकड़हारा है उसके पास बिल्कुल होती है। अच्छा, मोची के पास, रसोई के पास बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब कौन सा है, बहुत ही सिंपल बात है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 24वां। 24वें सवाल में देखोगे कि हमारे पास 79 ब्रैकेट वाला ये एनालॉजी क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, इसको करके बताओ सबसे पहले। 79 89 101, क्या तो प्लस होगा क्या माइनस होगा, दूसरा और दे रखा है, ये दोनों में से कोई सा भी दिमाग लगा सकते हो। ये रहा 31 से 41 है, फिर 47 है, कि कौन सा इसमें लॉजिक लगा देंगे, कौन सा इसमें आंसर आएगा, जल्दी से बताओ भाई साहब। हाँ भाई, इसमें आप देखोगे दिमाग लगा रहे होगे इसमें कि सर हमने दिमाग लगाया कि इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, 10 10 के डिफरेंट आने चाहिए। ऑप्शन में अब चेक करोगे ना तो बेटा किसी भी ऐसे ऑप्शन नहीं है कोई सा भी कि जिसमें अगले के दो में 10 का डिफरेंस हो। इससे बात ये तो फिक्स है कि सर 10 से तो ये नहीं हो सकता। ओके, दूसरी चीज अगर आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओ तो ये ध्यान दे सकते हो कि ये तीनों संख्याएं प्राइम नंबर हैं, ये तीनों संख्याएं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जब ये प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये हो गया इनका कहीं अभाज्य से लेना देना तो नहीं है कि 31 है, 31 के बाद 41 दे रखा है, सर एक बीच में छोड़ दी इसने 37, 41 से 47 दे रखा है, एक बीच में छोड़ दी 43, अगली ले ली। इसमें 79 से 89 दे रखा है, एक बीच में छोड़ दी 83, और यहां एक 97 ये छोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक बीच में प्राइम संख्या छोड़ता जा रहा है।
और प्राइम नंबर छोड़ता जाता है, तो चलो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। 43 से 47 दे रखा है, तो 43 से 47 के बीच में तो कोई प्राइम नंबर नहीं आती भाई। 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 है। ए तो नहीं होगा क्योंकि बीच में नहीं छोड़ा हुआ। 53 के बाद 61 है, तो 53 के बाद आप चेक करोगे कि सर कौन सा हो जाएगा। एक तो आ जाएगा 59, 59। 59 के बाद एक अपने पास 61 हो गया। 61 के बाद देखो ना 62 है, ना 63 है, ना 64 है, ना 65 आ जाएगा, ना 66। इसका मतलब बी भी नहीं होगा। सी को चेक करो, 29 से 37 है, 43 है। इसका मतलब कि इसमें हमारे पास क्या है, कौन सी आ जाएगी। दोनों में से अंतर निकाल के देखो, सॉरी निकालोगे बीच में से, तो 29 और 37 में क्या आएगी। एक तो बोलोगे सर 31 आ गई 31, और एक हमारे पास बीच में आ गई 41। इसका मतलब कि सी आ जाएगा, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 के बाद अगला सवाल है, ये वाला किसका आ गया, मिरर का आ गया। 25 नंबर, इसको चेक कर लो कि इसमें कौन सा आंसर आ सकता है। मिरर वाले में आप देखोगे कि सबसे पहले इसको यहां पर राइट में ऐसे चेंज करना है, और चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो राइट में था वो लेफ्ट में जाएगा, सभी में लेफ्ट में है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास ये जो ऐसे जुड़ा हुआ है तो राइट में जुड़ेगा, सभी में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें नीचे वाले कोने से जुड़ा हुआ है। देखो ये चीज दिख रही होगी अलग, ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसे भी ऑप्शन को डिलीट करो। फिर आप देखोगे कि हमारे पास यहां ये वाली लाइन जो है वो साइड से, ये तो गलत हो ही गया था, बाकी तीनों बच्चे ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इधर की साइड जाके स्क्वायर ही बनेगा, जबकि ये इसमें उल्टा कर दिया इसको, तो ये भी गलत हो गया। आई बात समझ में, दिख रहा है ना साफ अंतर। ठीक है, बी और सी बचे। बी और सी में डिफरेंट देख लो, अंतर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सर हमारे पास यहां ये दोनों लाइनें ऊपर और नीचे थी, और इस वाले में बिल्कुल एक साथ सेम कर दिए, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा हो जाएगा सेम जो है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि एक हमारा प्रैक्टिस सेट ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और 25 क्वेश्चन देखो, पहले टाइम देके बहुत धीरे धीरे मैंने कराया, आपने कर लिया, मैंने समझा दिया। चलो बाकी के अगले सेट की बात कर लेंगे नेक्स्ट सेट में।